सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। सबका फिर से स्वागत है। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे सम शॉर्टकट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में अब तक हमने कहाँ तक लिया है? वी हैव सीन अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमने बेसिक 6 फार्मूले देखे। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, जिसमें x की जगह f ऑफ x डाल के हमने वो फार्मूले याद रखे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 23 फॉर्मूले थे वो हमने रिवाइज कर लिए। एंड देन देयर इज इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। एक्स के जगह क्या क्या कर सकते हैं, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, वो सारे सब्स्टिट्यूशन का टेबल। तो ये स्टार मार्क वाले तीनों टेबल आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने ये 5 सब टाइप देखे, 5 उप प्रकार देखे किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अभी ये जो 5 सब टाइप है, इसी टाइप के कुछ शॉर्टकट्स बनते हैं, तो वो शॉर्टकट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये शॉर्टकट आपको बहुत ही कम टाइम में आंसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये शॉर्टकट्स है, तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनो। अभी हर एक टाइप के जितने भी शॉर्टकट बनते हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे वो टाइप खत्म हो जाता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, उसके कुछ शॉर्टकट्स। तो इसका शॉर्टकट नंबर 1, अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a cos ऑफ, अभी ये जो टाइप है हमारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। tan इनवर्स ऑफ ये वाले देखो। a into cos of 2x plus b into sin of 2x upon a into cos of 2x minus b into sin of 2x। ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सीधे सीधे क्या करना है, ये जो cos और sin के अंदर जो एंगल है, एक ही एंगल है 2x, सीधा 2x का डेरिवेटिव निकालो। 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, और ऊपर न्यूमरेटर में देखो कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है। अगर साइन प्लस है तो आंसर आएगा +2, अगर साइन वहां पे माइनस है तो आंसर आएगा -2। ओके, ये हुआ एक पहला क्वेश्चन, नंबर 1। सेकंड और एक क्वेश्चन बताता हूँ। समझो हमें बताया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a इंटू कॉस ऑफ e रेस टू एक्स माइनस b इंटू साइन ऑफ e रेस टू एक्स अपॉन a इंटू कॉस ऑफ e रेस टू एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ e रेस टू एक्स। तो यहाँ डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव का आप चाहे y डैश लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, क्योंकि cos के अंदर एंगल अभी कौन सा है, पिछले क्वेश्चन में एंगल 2x था, यहाँ पे एंगल e रेस टू एक्स है, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स आएगा। और ये जो बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। दिस इज द आंसर। देखो ये शॉर्टकट सबको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा कॉस और साइन के अंदर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव निकालना है, और उस डेरिवेटिव का साइन क्या रहेगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में बीच में अगर प्लस साइन है तो ये प्लस आएगा, और अगर बीच में माइनस साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है? तो ये हुआ पहला शॉर्टकट, बिल्कुल आसान है और 5 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो ये हुआ पहला शॉर्टकट नंबर 1।
tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला शॉर्टकट। इसी क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये ऐसा भी दिया सकता है, b cos x माइनस a sin टू x एंड b cos e raised to x प्लस a sin e raised to x। सो उसका भी आंसर ऐसे ही निकलना है। एनीवेज ए बी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर सेकंड वाला जो शॉर्टकट है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है जिसमें हम ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले हमें ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए ये सेकंड वाला शॉर्टकट यूज करने के लिए। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये कब आता है? जब tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ऐसे दिया हुआ, और अगर बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको पहले पता रहने चाहिए। अभी इन दो फार्मूला का यूज करके हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना है ताकि उसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में लिख सके। ठीक है, तो अभी समझो मैं एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। से द क्वेश्चन इज लाइक दिस, यहाँ पे जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वही लेते हैं। जैसे ये 10वां क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं इन दो फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी 5वां सब टाइप बताया है। ये वाला 5वां सब टाइप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए पी tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। हमने a b के जगह अभी x y लिया है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, अभी हमें y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे x और y हर बार नहीं मिलेगा, एक्स वाई के जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है, मतलब 8 इंटू एक्स 4 इंटू वाई ऐसे अलग अलग। तो हमें वो कैसे चेक करना है कि ये जो है 15x स्क्वायर ये मल्टीप्लीकेशन है उन दोनों का। अभी 8x एडिशन आना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन, और 15x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई है न्यूमरेटर में या फिर x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में x इंटू वाई, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अभी 8x एडिशन लाने के लिए और 15x स्क्वायर प्रोडक्ट लाने के लिए हमें ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि x का कोएफिशिएंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जिनका प्रोडक्ट 15 आता है और एडिशन 8 आता है। तो प्रोडक्ट 15 आना चाहिए और एडिशन 8 आना चाहिए। तो 15 के ऐसे दो फैक्टर है, 5 और 3। याद है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहीं पे हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 8x को लिखेंगे 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x। अभी यहाँ पे इसको आप अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x के जगह 5x आया है और y के जगह 3x आया है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x। अभी बस ये इसका डेरिवेटिव निकालना बिल्कुल आसान हो गया। ये तो y हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड आउट y इज डेरिवेटिव। सो y हमें मिला tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। बस tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। ये हुआ आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आप समझ में आ गया। तो बिल्कुल आसान है ये वाला क्वेश्चन, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाना है और नीचे ये प्रोडक्ट आता है x और y का। ऑफ कोर्स x और y के जगह जैसे यहाँ पे 5x 3x आया, तो x और y के जगह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आ सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें ये वाला लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ
2 root x, y is equal to tan inverse of 2 root x upon 1 plus 3x। देखो अभी प्रोडक्ट 3 आना चाहिए, जिसका एडिशन 2 आना चाहिए, 2 रूट एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन 2 लाना है, प्रोडक्ट 3। तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1। अभी लेकिन प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव 3 चाहिए, नेगेटिव 3 नहीं। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे 3x है, ऊपर 2 रूट एक्स है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 रूट एक्स आना चाहिए, ऐसे दो नंबर। तो 3 के ऐसे दो प्रोडक्ट हमें निकालने, तो एक 3 और एक -1 ले सकते हैं, वो +2 एडिशन आएगा, लेकिन प्रोडक्ट -3 आ रहा है, तो हम ये इसको नहीं ले सकते। इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, हमें ऐसे सोचना है कि यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर 2 रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 3 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स, और अपॉन में 1 प्लस 3x को हम लिखेंगे 3 रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स। 3x को हमने ऐसे लिखा। अभी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ ही रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम बोल सकते हैं हमें आंसर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 रूट एक्स। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हुआ y। तो हमने यहाँ पे ये सेकंड फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें क्या हुआ बेटा, x और y के जगह यहाँ पे हमें 3 रूट एक्स और 1 रूट एक्स मिला। ठीक है, बस अभी dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है पहले से, 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3 रूट एक्स का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। दैट्स ऑल। इसको बाद में अभी सिंप्लीफाई कर लेना आप और आंसर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के by using these two shortcuts। ऑल राइट, अभी हमारा अगला है टाइप नंबर 5, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। So in the logarithmic differentiation we cannot directly solve the question। क्वेश्चन का ये जो टाइप है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आप देखेंगे क्वेश्चन, सो इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइप। यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स रेस टू एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2 इंटू कॉस क्यूब एक्स, ऐसे बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसको अगर हमने लॉग लिया दोनों साइड, तो लॉग लेने के बाद ये सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और डेरिवेटिव लेने के बाद हमें बहुत ही इजीली आंसर मिल जाता है। ओके, अभी यहाँ पे स्पेशली फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेस टू जी ऑफ एक्स इस टाइप का आता है, तो इसका भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे शॉर्टकट से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके मैं सीधे अभी शॉर्टकट्स ही डिस्कस करूंगा। हमने मेथड नहीं डिस्कस किया तो भी चलेगा, कुछ केसेस में मेथड डिस्कस करना पड़ेगा ताकि वो शॉर्टकट कैसे आया वो समझ में आएगा आपको, और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ओके, तो इसमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में शॉर्टकट नंबर 1, तो पहला शॉर्टकट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, अगर हमें ऐसा दिया है y इज इक्वल टू m रेस टू n, मतलब यहाँ पे m जो है आप उसको f ऑफ x बोलो, और n जो है इसको g ऑफ x बोलो। मतलब यहाँ पे y जो है फंक्शन रेस टू फंक्शन इस टाइप का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल नंबर 1, समझो मुझे पूछा गया y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स
प्लस cos x रेस टू log x, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर हमें इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त कैसे सॉल्व करना है? तो आपको याद रखना है हमेशा ये शॉर्टकट है, बहुत आसान है, अच्छे से याद रखो। y डैश इज इक्वल टू, y डैश मतलब dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू y इनटू, सबसे पहले तो राइट डेरिवेटिव में y जो एज इट इज m रेस टू n है वो आ जाता है, वो लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट n अपॉन m, n मतलब पावर अपॉन m मतलब बेस, मल्टीप्लाइड बाय ये जो बेस है m उसका डेरिवेटिव, m डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, प्लस प्लस n डैश मतलब ये पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ m। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम m रेस टू n f ऑफ x रेस टू g ऑफ x, f ऑफ x रेस टू g ऑफ x, इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो अभी यहाँ पे मुझे y दिया है sin x रेस टू x, तो यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो sin x रहेगा और n का वैल्यू रहेगा x, तो हमें मिलेगा y डैश इज इक्वल टू y इंटू इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, अभी sin x रेस टू x एक पार्ट है प्लस cos x रेस टू log x दूसरा पार्ट है, तो इन दोनों के डेरिवेटिव हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले sin x रेस टू x का डेरिवेटिव तो ब्रैकेट में आएगा n अपॉन m मतलब x अपॉन sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस n डैश मतलब पावर का x का डेरिवेटिव 1 इनटू log ऑफ sin x, ये हुआ पहला पार्ट, प्लस cos x रेस टू log x, तो m रेस टू n है वो, तो यहाँ पे cos x m का रोल प्ले कर रहा है, log x n का रोल प्ले कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले n अपॉन m मतलब log x अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस n डैश, यहाँ पे अगला फॉर्मूला में क्या है n डैश मतलब पावर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू log ऑफ cos x, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरह से हम इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ये शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो वो इस टाइप से सॉल्व करना जरूरी है। ऑल राइट, we will continue the next part in the next lecture. Thank you very much.